अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कप्तान बाबर आजम जो कौमी टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं, वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, उनकी दो बातों से ऐसा लग रहा है कि वो महाज़ारा ही चाहते हैं पीसीबी के जो मौजूदा सेटअप है उससे। क्योंकि वो पसंदीदा तरीन शख्स थे रमीज़ राजा साहब के, जो अब माजी का किस्सा बन चुके हैं। और बाबर आजम को ये बात शायद अब तक हजम नहीं हो रही है, या फिर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि बाबर आजम की जानिब से जो एक्ट किया जा रहा है, जो बयानात सामने आ रहे हैं, उनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिससे ये लग रहा है कि वो या तो शहीद होना चाहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, सियासत के अंदर सियासी शहीद बनने के लिए कोई ऐसी जवाब पैदा किया जाए जिसकी वजह से लोगों की नज़रों में आप सियासी शहीद बन जाए। इसी तरह शायद बाबर आजम को ये अंदाज़ा हो गया है इस बात का, उनको या तो किसी ने बताया है या फिर खुद भी उनको ये एहसास हो गया है कि वो अब ज़्यादा देर तक कप्तान नहीं रह सकते। किसी एक फॉर्मेट पे कप्तान रहेंगे या तीनों फॉर्मेट से उनको हटा दिया जाएगा। इस तरह की कोई उनकी ज़हन लग रहा है, जिसकी वजह से उनके बयानात देखकर अंदाज़ा होता है कि कप्तान बाबर आज़म जो हैं, वो सियासी तौर पर शहीद होना चाहते हैं। एक ऐसा फैसला जिसके ऊपर पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी और पीसीबी की जो अबूरी सिलेक्शन कमेटी है, उसने एक फैसला किया, उसको बाबर आजम डिनाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, तो आपको भी इस बात का एहसास होगा कि कप्तान बाबर आजम जो है या तो नविश्ता दीवार पड़ चुके हैं, उनको इस बात का एहसास हो गया है कि अब उनकी कप्तानी जो है वो खतरे में है, और किसी तरह ऐसी कुछ हरकतें या ऐसे बयानात दिए जाएं जिसकी वजह से बाद में वो ये कह सकें कि हाँ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मुझसे कप्तानी छीनी गई, और इस तरह की कुछ ऐसी एक्स वाई जी बातें हो सकती हैं। एक बात जो सबसे ज्यादा समझ में आ रही है कि बाबर आजम जो है वो सख्त नापसंद कर रहे हैं इस चीज को कि मोहम्मद रिजवान को क्यों ड्रॉप किया गया और सरफराज को क्यों लाया गया। और अगर वो किसी तरह तारीफ करते हुए भी नजर आते हैं सरफराज अहमद की, तो वो जबरदस्ती की तारीफ देखकर लगता है कि वो जबरदस्ती, अगर सवाल हो तो उसका जिस तरह लगता है ना कि जवाब देना लाजमी है, इसीलिए बात कह के मुका दो। अब शान मसूद के हवाले से बाबर आजम जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं, और उनका ये कहना है कि शान मसूद, जिसको मैनेजमेंट कमेटी और पीसीबी पूरा चाह रहा है, सिलेक्शन कमेटी समेत, कि शान मसूद जो है वो नायब कप्तान हो, क्योंकि शादाब खान जो है वो इस वक्त इंजर्ड हैं, और उनकी गैर मौजूदगी के अंदर बाबर साहब की जो ख्वाहिश थी कि मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान बने, उनकी ख्वाहिश को रद्द करके नायब कप्तान जो है वो शान मसूद को लगाया गया है। और आज बाबर आजम साहब ने जिस तरह की बात की है, उससे उनके सियासी शहीद होने की जो मैंने बात की थी, उसका इजहार नजर आ रहा है। बाबर आजम ये कहते हुए फरमाए गए हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्री मैच कॉन्फ्रेंस थी, और उसके अंदर उनका ये कहना था कि शान मसूद 12-11 खिलाड़ियों के अंदर जो फाइनल 11 होगी उसके अंदर हो सकते हैं या नहीं, इसका फैसला मैच से कबल किया जाएगा। और उन्होंने इस बारे में कुछ ज़्यादा बात भी नहीं कही, और कहते हैं ना कि लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखकर या किसी के अल्फाज का चुनाव देखकर या कुछ टोन देखकर आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि वो शख्स क्या चाह रहा होता है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं, तो उनको इस बात का एहसास हो जाता है कि अगला शख्स जो है ना, जो लोग बॉडी लैंग्वेज और इन चीज़ों को ज़्यादा टोन वगैरह को ज़्यादा चेक करते हैं और अल्फाज के चुनाव के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, वो और उसको जज करने के लिए सलाहियत रखते हैं, तो उनको इस बात का एहसास हो गया है कि बाबर आजम जो है वो किस चीज़ को बहुत अच्छा समझते हैं, तो उसके बारे में फिलबदी उनके मुंह से अल्फाज निकल रहे होते हैं। और जब वो ज़बरदस्ती बोल रहे होते हैं या कोई चीज़ ना चाहते हुए बोलते हैं, तो उस वक्त उनके अल्फाज और उनके जज्बात और उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है। आज शान मसूद के हवाले से जब बाबर आजम से सवाल किया गया, तो बाबर आजम ने ये कहा कि वो फाइनल 11 का हिस्सा होंगे या नहीं, इसका फैसला मैच से कबल होगा। और कप्तान बाबर आजम जो है वो किसी भी तरह नहीं चाह रहे, क्योंकि दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो इमामुल हक फॉर्म में लगे हुए हैं, कहा जा सकता है, क्योंकि शान मसूद की जिस तरह टेस्ट सीरीज के अंदर परफॉर्मेंस थी, उससे ये अंदाज़ा होता है कि शान मसूद जो है उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई। और अगर इमामुल हक का कंपैरिजन किया जाए इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की सीरीज में, तो वनडे के अंदर इमामुल हक जो है एज अ ओपनर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या उनके साथ शान मसूद होंगे या फ़खर जमान होंगे, इस बात का फैसला जो है वो अभी होना बाकी है, क्योंकि नंबर 3 पोजीशन तो बाबर आजम की है, उसके बाद दीगर खिलाड़ी शुरू हो जाएंगे। और इसलिए ओपनर के हवाले से इस वक्त जो है वो टाई हुआ हुआ है।
फ़खर ज़मान के दरमियान। और लगता ऐसा है कि शान मसूद जो है वो कल का मैच खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और बाबर आज़म जो ये चाहते हैं कि मोहम्मद रिजवान जो है वो टी20 की तरह वनडे के अंदर भी ओपनिंग करें, क्योंकि हमने देखा कि टेस्ट के अंदर भी एक वक्त ऐसा आया था कि मोहम्मद रिजवान जो है वो ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे थे, और उनकी पहली चॉइस जो है बाबर आजम की वो मोहम्मद रिजवान ही हो सकते हैं। और उनकी नज़र में जब भी जिस पोजीशन पर भी मैं किसी खिलाड़ी को भेजना चाहूँगा उनमें मोहम्मद रिजवान का नाम सर फहरिस्त होगा। ये बंदा किसी भी पोजीशन पर खेलने को तैयार है। और हम जो दोस्ती यारी की बात करते थे कि बाबर आजम जो है वो अपने दोस्तों और यारों को साथ लेकर चलते हैं, उनके अंदर एक बहुत बड़ा नाम मोहम्मद रिजवान का है, उनके दोस्तों के अंदर, उनके करीबी लोगों के अंदर। इसलिए हम समझ सकते हैं कि उनके लिए बाबर आजम के क्या जज्बात हो सकते हैं। तो हो सकता है बाबर आजम ये चाह रहे हों कि शान मसूद के अलावा फ़खर ज़मान को भी नहीं खिलाया जाए, शान मसूद को भी नहीं खिलाया जाए। और अगर इमामुल हक ओपनर हैं तो उनके साथ वो मोहम्मद रिजवान को ओपनिंग करवा सकते हैं। लेकिन ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला जो है टीम मैनेजमेंट करेगी, और टीम मैनेजमेंट को बताया जाता है सिलेक्शन कमेटी की जानिब से। शाहिद खान आफरीदी अब वाज़ेह तौर पर क्या जवाब देते हैं फाइनल 11 के लिए, ये बड़ी अहमियत का हामिल है। लेकिन बाबर आजम को इस हवाले से अगर ना ही कुछ कहना था तो ज़्यादा अच्छा होता, कुछ ना कहते और ये कहते कि क्या कुछ हो सकता है, इस हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, हम लोग आपस में मुशावरत करेंगे उसके बाद ऐलान करेंगे। लेकिन उन्होंने अब जो अल्फाज कहे हैं और जो बातें की हैं उससे ये तासुर आ रहा है कि उनका माइंड जो है वो शान मसूद को लेकर वनडे टीम के अंदर कुछ डामाडोल होता हुआ नजर आ रहा है। वो नहीं चाहते कि शान मसूद जो है वो वनडे टीम के अंदर आए। और देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या टीम 11 बनती है, कल तक इस बात का फैसला हो जाएगा। और दूसरी एक बात जो सबसे ज्यादा समझ में आ रही है, एक पेज की बात हो रही थी, आज बाबर आजम ने एक और ऐसी बात की है जिसकी वजह से कुछ बातें ऐसी लगती हैं जिनसे अंदाज़ा ये हो रहा है कि कुछ बाबर आजम जो हैं वो सियासी शहीद बनना चाहते हैं। और जैसा कि मैं पहले भी कहा था, एक और बात जिसकी वजह से बाबर आजम की को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और एक पेज की बात शाहिद खान आफरीदी ने कहा था कि तमाम लोग जो हैं वो एक पेज पर होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आज बाबर आजम का ये कहना है कि सिलेक्शन कमेटी, टीम मैनेजमेंट और पीसीबी और कप्तान, इन तमाम पता नहीं क्या-क्या कुछ कहा था, उन तमाम लोगों को एक पेज पर होना ज़रूरी है। शाहिद आफरीदी इससे पहले ये वाली बात कर चुके हैं। आपको ये चाहिए था शायद कि आप अगर इस बारे में ना बात करते, लेकिन लगता ऐसा है कि कुछ महाज़ आराई के मूड में नज़र आ रहे हैं कप्तान बाबर आज़म। और उनको अगर इस तरह निकाला जाए कि मैंने फ़ाइट की थी अपने खिलाड़ियों के लिए और मैं आखिरी दम तक लड़ा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, इसलिए मुझे टीम से निकाल दिया गया है। ये जुमला बाबर आज़म को सूट करता है, इसलिए शायद वो इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं, इस तरह के बयानात दे रहे हैं। मीडिया के अंदर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है, उसमें आकर, और ख़ास तौर पर हमने देखा है कि कप्तान बाबर आज़म जो हैं, वो मैनेजमेंट अबूरी सिलेक्शन कमेटी जो है, वो उसके फ़ैसलों से कुछ खुश नज़र नहीं आ रहे। और इस बात का इज़हार जो है, वो हमने देखा जब सरफ़राज़ अहमद को टीम में शामिल किया गया था। तो और वनडे टीम का जब ऐलान हुआ था, तो बाबर आज़म का ये कहना था कि मुझे एतमाद में नहीं लिया गया है। कप्तान बाबर आज़म के पास इससे ज़्यादा कोई मौका नहीं हो सकता था कि अपने तौर पर टीम की कप्तानी छोड़ देते। अगर आप एज अ कप्तान खेल रहे हैं और आपसे पूछे बगैर 21 रुकनी टीम का ऐलान हो जाता है, तो ये आपके लिए सिर्फ गुस्सा होने की वाली बात नहीं है, आपको एक सबक देने वाली बात है। और आप इतने ही गैरतमंद हैं तो आप अपनी कप्तानी छोड़ देते, लेकिन आपने ना कप्तानी छोड़ी और ना ही किसी किस्म का कोई इस बात का इजहार किया। बस इस बात का इजहार किया कि मेरे से पूछे बगैर जो है वो टीम का अनाउंस हुआ है। और अब भी ये वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो आज हुई है, इसके अंदर भी आपको देखकर ये अंदाज़ा होगा कि बाबर आज़म जो हैं वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं। और उनके बकौल बाबर आज़म के कि जो सिलेक्शन कमेटी ने टीम सेलेक्ट की है वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है। और इस तरह के जो बयानात दे रहे हैं उससे ये अंदाज़ा होता है कि वो बाद में जाकर ये कह सकें, खुदा ना खास्ता अगर उनको कप्तानी से हटाया जाता है, कि मैंने अपने खिलाड़ियों के लिए और अपने लोगों के लिए और अपनी से के लिए मैंने पूरी फाइट की थी और उसके बावजूद भी मुझे हटा दिया गया। बाद में कहने के लिए ये वाला जुमला बहुत ज़्यादा फेमस हो सकता है। इसलिए बाबर आज़म मुझे लगता है कि अब दानिशमंदी का मुज़ाहरा कर रहे हैं
और उनको इस बात का एहसास हो गया है कि एज अ कप्तान मेरा मामला जो है वो ज़्यादा चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और ख़ुद भी आपको एहसास हो जाता है कि आपके जब आप पूरी सीरीज़ खेल रहे हो, होम सीरीज़, उसके अंदर आपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, टेस्ट चैंपियनशिप के लिए जब आपकी कारकर्दगी 0/0 हो, तो आपको इस बात का एहसास हो जाता है, जिसका एहसास आजकल बाबर आजम को होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह है कल की फाइनल 11 क्या होती है, और व्लॉग का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह अब रोजाना कई व्लॉग सामने आएंगे, तो सिलसिला टूटेगा नहीं इंशाल्लाह। और वनडे सीरीज के अंदर हम देखेंगे कि क्या कुछ हो सकता है पीसीबी के अंदर, टीम के अंदर, और सिलेक्शन कमेटी वगैरह सब कुछ भी क्रिकेट के हवाले से जो भी अपडेट्स होगी वो आपको वक्तन वक्तन में दिखाता रहूंगा। इस हवाले से आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, साजिद हसन स्पीक्स के साथ। और अगर आपने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।